हॉर्मोन्स का बैलेंस ख़राब होने की वजह से कभी बॉडी में दर्दें होती हैं, कभी वो जो हमारा टाइम होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो किसी भी किस्म का आपको नॉर्मल से हट के आपका मसला लग रहा है ना, तो आप यकीन करें कि ये दवाइयों से बहुत बेहतर ये सीड्स बार हैं, जो मैं बनाती हूँ। 2 से 3 महीने खाएँ और ख़ुद आप मुझे बताएँगे कि नौश हमारी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा शिफ़ा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप सबका। तो मैंने सबसे पहले तो लिया है ये नारियल। इसको पहले मैं नाइफ़ से चॉप कर रही थी, पर मैंने सोचा इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसको डालते हैं चॉपर में और चॉप कर लेते हैं। बिल्कुल पाउडर नहीं मैंने बनाया, लेकिन ऐसे मोटे मोटे से पीसेस बना लिए हैं जो खाने में अच्छे लगें, बहुत ज़्यादा बड़े भी ना हों और बहुत पाउडर नहीं बनाना किसी भी चीज़ का। तो इसको मैंने ये देखिए कोर्स सा चॉप कर लिया है और मिनट्स में ये काम डन हो गया, जो कि मुझे काफ़ी टाइम लग जाना था। दीज डेज़ ना मेरा मूड थोड़ा चेंज हुआ। आई हेट चॉपिंग, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, मैंने अलसी के बीज भी मेजर कर लिए हैं और इस दफ़ा मैंने वाइट सेसमी सीड्स लिए हैं। ब्लैक ख़त्म हुए हुए थे, सो आई एम यूजिंग वाइट। और कोई बात नहीं, सेसमी सीड्स होने चाहिए। और साथ में ये पम्पकिन सीड्स बहुत 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 ज़रूरी। और साथ में इस दफ़ा तो मैंने ये भी ले लिए थे सनफ्लावर सीड्स भी। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ पम्पकिन सीड्स डाल लें। मैंने जो बेसिक रेसिपी शेयर की है वो विदाउट पम्पकिन सीड्स की हुई है। इसके अलावा इसमें मैं डाल रही हूँ काजू। और फिर काजू डालने के बाद हम इनको भी थोड़ा सा चॉप कर लेंगे। पाउडर नहीं बनाना है, क्योंकि बार्स में पाउडर जो है ना बिल्कुल नहीं मज़े का लगेगा। तो ये देखिए मैंने कोर्स साइज़ को चॉप कर लिया है। और इसके बाद लास्ट में हमने इसमें बादाम भी डाल देने हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, आप ऐसे समझ लें कि अपने लिए कोई मेडिसिन बना रहे हैं। और इससे जो है वो ब्रेन हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। अगर आपको किसी तरह का स्ट्रेस है ना, तो वो स्ट्रेस भी चला जाता है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि सारे हार्मोन्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। सब चीज़ें मैंने एक साथ ही डाल दी हैं और इसको बड़े ही हल्के फ्लेम पे, ऐसे समझ लें कि दम से थोड़ा सा ज़्यादा के हीट इस तक पहुँचे, लेकिन तेज़ फ्लेम हुआ तो जल्दी जल्दी ना सेसमी सीड्स और ये अलसी के बीज जो है ना फटाफट जल जाएंगे। तो हल्के फ्लेम पे आप इसको रोस्ट करें। अगर आप चाहें तो कोकोनट ऑयल की बजाय ना आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं। लेकिन अब उससे क्या होगा कि हमने ये जब बार्स बनानी है तो इसको फ्रिज में रखना ज़रूरी है। चाहे कोकोनट ऑयल है चाहे देसी घी है, रूम टेम्परेचर पे, तो वो भी ऐसे पतला सा हो जाएगा। तो आपकी ये बार्स बिल्कुल भी शेप होल्ड नहीं करेंगी, गिर जाएंगी, टूट जाएंगी, हाथ में पकड़ेंगे भुरभुर आ जाएंगी। इसलिए आपको फ्रिज में रखना है। तो कई लोगों का ये मसला होता है कि देसी घी वाली चीज़ फ्रिज में पड़ी हुई और ऐसे ही खा लिया गर्म किए बगैर, तो जनाब गला बैठ गया। अगर तो आप भी उनमें से हैं तो फिर चुप करके कोकोनट ऑयल डालें। और अगर आप कहेंगे मैं ऑलिव ऑयल डालूँ या कोई और कुकिंग ऑयल डालूँ या बटर डालूँ, तो नो। इसलिए कि ये इसको हमने सेट करना है और इसके अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए जो ठंडा होने पे हार्ड हो जाती हैं, जैसे कि ऑयल, कोकोनट ऑयल है और देसी घी है। जब चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे, आई थिंक 6-7 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको जब नज़र आ रहे होंगे ना कि नारियल थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है, और सीड भी खा के देख लें क्रंची सा हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये आपने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। तो इसमें अब हम डालेंगे कोकोनट ऑयल। और लास्ट टाइम मैंने पीनट बटर डाली थी, तो आपने बोला था कि घरों में नहीं होती है तो उसके बगैर कर सकते हैं कि नहीं। मैंने सोचा उसके बगैर ही बना के आपको दिखा देते हैं। तो पीनट बटर मैं नहीं डाल रही हूँ। हनी ज़रूर डालना, हनी में तो शिफा भी है। और हनी जो है ना वो वैसे भी जो वजह बताई है जिसलिए ये नट्स एंड सीड्स बार यूज़ करनी है, उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हनी आप स्किप नहीं कर सकते। तो अब आप ये देखिए मैंने इसको डाल के ना तो हल्की उसी आग पे मैंने करना शुरू किया। तो अभी ये सारा खुला खुला सा मिक्सचर लग रहा है। तो हनी जिस वक्त इवेपोरेट होना शुरू हुई ना, थिक होनी शुरू हुई, तो उस वक्त इतने मज़े का इसका रिज़ल्ट आया कि ये सारा एक दूसरे के साथ स्टिक करना शुरू हो गया। तो आपने ये देखें, जब इस तरह का रिजल्ट आए ना कि ये सारा मिक्सचर स्टिक कर रहा है, तो तब आपने चूल्हा बंद कर देना है। तो जैसे हम चिक्की खाते हैं ना, उस तरह से ये बन जाएगा बिल्कुल। तो बहुत अच्छा रिजल्ट था। और अब तो आपको इसके बाद तो आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं पहले बोल रही थी उस वक्त मुझे नहीं पता था ये रिजल्ट आएगा। तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। ये बहुत मज़े की बनी थी, क्योंकि मैं तो बना चुकी हूँ ना जब आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ये रूम टेम्परेचर पे मज़े से पड़ी होती हैं। तो मैं ले आई हूँ ट्रे, इसके अंदर हम इसको सेट कर लेंगे। एक चीज़ और टिप याद रखनी है कि जब ये गरम गरम हम निकालेंगे उसी वक्त ही सेट करना है, क्योंकि हनी बहुत जल्दी जो है ना वो सेट होना शुरू हो गई थी। ज़रा सी आप देर लगाएंगे ना तो ये मोटा सा जो पहाड़ बना हुआ था ना नट्स का, ये इसी तरह ही सेट हो जाएगा। सो मेक श्योर कि फटाफट आप ये चीज़ करें। पहले मैंने इसको स्पैचुला से फ्लैटन कर लिया और जल्दी से उसके ऊपर ना मैंने ये जो मेजरिंग कप्स होते हैं ये रख के ना तो इसको लेवल आउट कर लिया है।
अगर आप चाहें तो चॉकलेट भी इसके ऊपर ना डालें, इतना अच्छा हनी का रिज़ल्ट आया ना कि कोई ज़रूरत नहीं चॉकलेट डालने की इसको इसकी शेप होल्ड करने के लिए, ये अपनी शेप होल्ड कर चुका है, तो चॉकलेट टोटली ऑप्शनल है। नेक्स्ट टाइम मैं भी प्रॉबेबली चॉकलेट नहीं डालूँगी, लेकिन खैर चॉकलेट पसंद है मुझे तो मैं इसलिए डाल लूँगी। अच्छा, और इसके बाद मैंने इसके ऊपर ना नारियल डाल दिया, वो जो डेसिकेटेड कोकोनट नहीं होता जिसको नारियल पाउडर भी बोलते हैं, वो मेरे पास है तो मैंने वो इसके ऊपर डाल दिया जस्ट डेकोरेशन के लिए। मुझे तो लग रहा है इसका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा है। अब देखते हैं कैसा रिजल्ट है और उसके बाद बताते हैं। कटिंग करने के लिए ना आप इसको फ्रिज में ज़रूर रखना, बेशक आपने चॉकलेट नहीं लगाई ना तो आप इसको फ्रिज में रखें, क्योंकि ना उससे कटिंग में बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है। ज़रा ज़्यादा हार्ड हो जाएगी तो फिर आप इसको एग्जैक्ट अपनी मर्ज़ी के पीसेस में काट लें और बस उसके बाद आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के तो रूम टेम्परेचर पे सेट कर लें। या फिर फ्रिज में नहीं रखनी तो फिर रूम टेम्परेचर पे ज़रा ज़्यादा आई वुड सजेस्ट कि घंटा 2 घंटा रखें। तो ये देखें कितने कमाल के रिज़ल्ट आ रहे हैं, और मैंने तो डबल बैच बनाया है 2 कप का, तो आपको मैं 1 कप नट्स के हिसाब से रेसिपी दूंगी, जो पिछली बार दी थी ना वो दूंगी। तो ये देखिए फाइनल रिजल्ट कितनी मज़े की लग रही हैं, और ये मैंने आपके लिए डेकोरेट करके ट्रे भी सेट की है। ज़्यादा क्रंची है ना? Oof, that is so good. कसम से इतना मजे का है ये, I just don't want बंदा कहते खाता जाए। मैं ट्रे खाली कर दूं अभी जो है। नहीं वो नहीं हो सकता। मैंने छुपा लेनी है। वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। नहीं बस अभी मैं एक पूरी खा चुकी हूँ। हाल ये है कि ये मैं अपने लिए बनाने की कोशिश करती हूँ कि मैंने अपने जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस जो है उसके चक्कर में मैं अपने लिए बना रही होती हूँ, लेकिन माशाल्लाह से ये तीनों मिलके सारी की सारी खा जाते हैं और मेरे लिए बचता ही कुछ नहीं है। तो इसलिए इस दफ़ा मैंने डबल बैच बनाया, होपफुली मेरे लिए कुछ बचेगा। हमारा भी हार्मोनल इम्बैलेंस सही हो जाता है ना। आपका मेंटल इम्बैलेंस सही हो जाता है। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।